My topic is are we being programmed by external forces? इसका मतलब यह है कि जो हम सोच रहे हैं क्या उस पर किसी दूसरे का प्रभाव है, जो हम खुद से ही ना सोचकर किसी दूसरे पर निर्भर हैं। तो इसे हम सामाजिक, पारिवारिक या फिर देश या फिर विदेशी मुद्दों पर किसी भी मुद्दे पर ले सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी से भी प्रभावित हो सकता है और उसके निर्णय को बदल सकता है। उस निर्णय में उसके धन, बल आदि सभी का महत्व होता है कि उसके निर्णय को चेंज किया जा सके। उसमें उसके किए हुए अंतिम क्षण में पहुँचे हुए के फैसले को चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि कोई भी फैसला, कोई भी जैसे इस समय यदि देखा जाए भारत और कनाडा का विवाद चल रहा है, तो उसमें कनाडा नहीं कुछ कर रहा, क्योंकि कनाडा किसके बलबूते कर रहा, अपने पड़ोसी देशों के बलबूते। उसमें उसके कौन से देश शामिल है? लाइक अमेरिका। अमेरिका इज ए फुल डेवलप्ड कंट्री। वह खुद अपने द्वारा सोचे हुए कार्यों पे नहीं कर रहा, बल्कि उसे कोई सोचवा रहा है। उसको यह घमंड है कि हमको कोई एक्सटर्नल फोर्स लाइक अमेरिका या फिर पश्चिमी देश जो हैं वो हमको सपोर्ट करेंगे और उसी के सहारे हम मतलब दूसरे देशों से टक्कर ले सकते हैं। जैसे यदि उनका देखा जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है फाइव आइज। फाइव आइज का मतलब ये होगा कि उसमें जो 5 देश हैं, विकसित 5 देश हैं, उसमें कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि 5 देश शामिल हैं। तो उसमें उन्होंने अपने संसद में, जो कि उनके संसद का नाम है कि कॉमन्स कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें खड़े होकर वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर यह आरोप लगाया कि जो वहाँ पे आतंकवादी, जिसे भारत वाले आतंकवादी कहते हैं, जिसका नाम निज्जर है, उसको भारत की खुफिया एजेंसी रा ने मर्डर करवाया है। कनाडा की एक ऐसी विशेषता है कि वहाँ की जो आबादी है वो लगभग 4 करोड़ है। तो वहाँ पे जो विदेशी किसी दूसरे देश में अलगाववादी सोच या दूसरे कारण से वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे बसते हैं, वहाँ की नागरिकता लेना बहुत आसान होती है। तो वह वहाँ का नागरिक था और भारत के हिसाब से वह खालिस्तानी आतंकी है, क्योंकि वह भारत में अलगाववाद की सोच को पैदा करता है। तो उन्होंने बिना सोचे समझे संसद में भारत पर आरोप लगाया। तो इसके पीछे एक्सटर्नल फोर्स है। और इसी प्रकार से हम दूसरे सामाजिक में देख सकते हैं कि कौन से एक्सटर्नल फोर्स हमको प्रभावित कर सकते हैं। लाइक यदि हम गांव में रहते हैं तो गांव में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब गांव में किन्हीं 2 घरों या किन्हीं 2 लोगों के बीच में विवाद होता है, तो उस विवाद के पीछे उसके माइंडसेट को बदलने वाला उसका फ्रेंड या उसका पड़ोसी ही उसके साथ होता है। बाद में वह लड़ाई करने के बाद भले ही साथ ना हो, लेकिन उसको करवाने में उसका महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती है, जो कि एक्सटर्नल फोर्स उसमें प्रभावित करता है उस व्यक्ति के माइंडसेट को। इसी प्रकार से हम राजनीति में भी देख सकते हैं कि भारत की राजनीति ही देख लीजिए, तो इसमें भी कोई भी दल हो, चाहे वह जो भारत की या फिर विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का जिसको दर्जा हासिल है भारतीय जनता पार्टी, वह भी अकेले दम पे चुनाव में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि उसको भी किसी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता है। और वह एक्सटर्नल फोर्स उसके छोटे छोटे घटक हो सकते हैं, या फिर वह घटक या छोटे दल जीतने के बाद उसके साथ रहें या हारने के बाद फिर उससे अलग हो जाएं। लेकिन उनको प्रभावित कौन कर रहा है? कि एक्सटर्नल फोर्स ही कर रहा है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हर एक क्षेत्र में जो माइंडसेट है या इन्वायरमेंट है उसको एक्सटर्नल फोर्स प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों। उसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो रहा है माइंडसेट पे या फिर किसी भी कम्युनिटी पे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।